अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून। इसमें से मैं आप लोगों को मखसूस कुछ अल्फाज में पढ़ना बताऊंगी जिनमें से कुछ आपको मुश्किल लगते हैं, ताकि वो पढ़ने का आसान तरीका आप लोगों को समझ आ सके। जैसे कि ये लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये फ़ा है, फ़ा के साथ अलिफ़ है और अलिफ़ के बाद ये रॉ आ गया। रॉ के ऊपर जज़म है। जज़म मैंने आप लोगों को बताया था कि जज़म हमेशा हर्फ के ऊपर आता है। अब फ़ा के साथ अलिफ़ है, ये हमने अलिफ़ को नहीं पढ़ना क्योंकि रॉ के ऊपर जज़म है। जज़म का काम होता है लफ्ज़ को मिला कर पढ़ना, तो हम फ़ा को मिलाएंगे रॉ के साथ। फ़ा रॉ ज़बर फ़र। गौइन और बा, गौइन को मिलाएंगे बा के साथ। बा हरूफ़े कलकला में से एक लफ्ज़ है बा। हरूफ़े कलकला तब बनते हैं जब 5 अल्फाज जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, उन 5 अल्फाज के ऊपर अगर किसी के ऊपर यह जज़म आ जाए तो वो लफ्ज़ कलकला हो जाएगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ के इसकी हिज्जे भी करना बताती हूँ और साथ इसको आपको वफ़ करना भी बताती हूँ। फ़ा रॉ ज़बर फ़र। गौइन बा ज़बर गौब। देखें, आवाज़ पलट कर वापस आइए। गौब फ़र गौब, फ़र गौब। कलकला करते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान देना है कि बा के ऊपर ब हो, बा ना हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया है कि जो इस बा को पढ़ते वक्त बा के ऊपर जज़म लगा देते हैं, फ़र ऐसे पढ़ देते हैं। यूँ नहीं पढ़ना, ये गलत तरीका है। सही तरीका है इसका फ़ा रॉ ज़बर फ़र। गौइन बा ज़बर गौब, फ़र गौब। फ़ा का एक अलग सी आवाज़ होती है फ़ा, फ़र गौब। अब इसी तरह अगला लफ्ज़ फ़ा नून ज़बर फ़न। नून के ऊपर जज़म है। जो जिस नून के ऊपर जज़म होगा उस नून पे हमने गुन्ना अदा करना है। फ़ा नून ज़बर फ़न। सौद बा ज़बर सौब, फ़न सौब। इस नून साकिन पर हमने गुन्ना इसलिए अदा किया है कि आगे हरूफ़े हल्की नहीं है। हरूफ़े हल्की अगर होता तो यहाँ हमारा नून साकिन पर गुन्ना नहीं होता। फ़ा नून ज़बर फ़न। सौद बा ज़बर सौब, फ़न सौब। अब मैं अगली लाइन में मैं आप लोगों को बताती हूँ लफ्ज़ हमज़ा लाम ज़बर अल। अल पढ़ेंगे अल। हा ज़बर हा, अल हा। मीम ज़बर मा, अल हमा। हमज़ा को पढ़ते वक्त हमज़ा की आवाज़ अलग से हमें वाज़े महसूस होनी चाहिए। आ, अल हा। मीम ज़बर मा, अल हमा। और अगला लफ्ज़ है, अगली लाइन का ये अगला लफ्ज़ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हमज़ा आइन ज़बर आ। ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ में मैं आप लोगों को तफसील बताती हूँ कि इस लफ्ज़ पर पढ़ते वक्त बहुत से लोगों को मैंने देखा है गलती कर देते हैं कि हमज़ा और आइन को अलग वाज़े नहीं करते। हमज़ा आइन ज़बर आ, बा पेश बू, आबू। हमज़ा अलग वाज़े होगा और आइन उसको अलग, उसके मखरज यानी कि आइन को हमने हलक से पढ़ना है। आ, बा पेश बू, आबू। दाल पेश दू, आबुदू। और आऊज़ु बिल्लाह जो हम पढ़ते हैं उसमें भी यही हमज़ा और आइन आता है, उसमें भी बच्चे पढ़ने में गलती कर देते हैं। आबुदू। अब अगली लाइन का मैं आपको बताती हूँ सबक। ये दूसरा लफ्ज़ हमज़ा क़ाफ पेश उक़। हरूफ़े कलकला आ गया और ये क़ाफ, नुक्ते वाला क़ाफ हमने मोटा पढ़ना है। क़ाफ। हमज़ा क़ाफ पेश उक़, सीन ज़ेर सी,
उक़सी, मीम पेश मुँह, उक़सिमु। क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, उक़सिमु इसको पढ़ेंगे। या बा पेश युब, दाल ज़ेर दी, युबदी। बा हरूफे कलकला में से आ गया, युबदी। हमज़ा पेश उ, युबदी उ। अब यहाँ पे या के ऊपर पेश है और नून के ऊपर जज़म है। जब नून साकिन होगा, नून साकिन पर हमने गुन्ना अदा करना है। या नून पेश युन, फा ज़बर फा, युनफा। ख़ा पेश ख़ु, युनफ़ख़ु। आज का सबक तख्ती नंबर 11। मैंने आप लोगों को कुछ अल्फाज बताए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।